सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक यीशु नासरी ने सिखाया कि वास्तव में अच्छा जीवन सृष्टिकर्ता के साथ घनिष्ठ संबंध से प्रवाहित होता है। हाँ, यीशु का मानना था कि परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करना ही मानवीय अस्तित्व का सबसे बड़ा खजाना है और यीशु ने कहा कि उसी प्रेम के साथ दूसरों से प्रेम करना हमारी धार्मिकता की प्रतिक्रिया है। अब यीशु भी ऐसी संस्कृति में रहता था जहाँ सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति दिखाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। इसलिए ये आसान था कि सार्वजनिक प्रशंसा पाने के लिए आप परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता को एक प्रदर्शन में बदल दे। बिल्कुल सही। और इसलिए पहाड़ी उपदेश नामक अपनी शिक्षाओं के एक समूह में यीशु अपने अनुयायियों को उस परीक्षा के बारे में चेतावनी देता है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। अच्छा, तो ऐसा दिखाना कि आप परमेश्वर के करीब हैं, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा या प्रशंसा दिला सकता है। परंतु यीशु कहता है कि वास्तव में तुम्हें केवल इतना ही मिलेगा। यीशु ने इस प्रदर्शन को कपटपूर्ण बताया है, जो यूनानी शब्द हिपोक्रेटिस से आता है, जिसका अर्थ है किसी रंगमंच के अभिनेता द्वारा कोई प्रदर्शन करना। तो मैं कैसे जान सकती हूँ कि मैं कपटी बनती जा रही हूँ? मेरा मतलब है ये एक आसान फंदे जैसे लगता है। हाँ, ये बहुत आसान है और इसलिए यीशु 3 विषय अध्ययन प्रस्तुत करता है। वो अपने समय के ऐसे 3 सबसे सामान्य तरीकों का प्रयोग करता है जिनमें यहूदी लोग परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते थे, जिनमें से पहला उदारता है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यीशु के समय की संस्कृति में सार्वजनिक रूप से उदारता दिखाना परमेश्वर के उदार प्रेम का उत्सव मनाने का एक तरीका था, लेकिन ये स्वयं को बढ़ावा देने का भी एक तरीका बन सकता था। इसलिए यीशु इसका एक विकल्प प्रस्तुत करता है। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अतः आपकी उदारता वास्तव में प्रेम से प्रेरित है। इस बात को सुनिश्चित करने का एक अचूक तरीका ये है कि आप इसे ऐसे करें कि अन्य लोग ना देख सकें। पर क्या यीशु ने ये भी नहीं सिखाया कि तुम्हारा उजियाला और भले कार्य दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में चमके? हाँ, कहा है। जब आप उदारता के विषय में यीशु की सभी शिक्षाओं पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि उसने नियमित रूप से अपने अनुयायियों को उदारता से दान देने के लिए कहा, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रेम की गहराई को दर्शाता है। लेकिन वो कहता है कि सावधान रहें और अपने आप को परखों। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कपट है तो गुप्त रूप से दान देना ही बुद्धिमानी है। ये आसान होता यदि यीशु एक ही स्पष्ट नियम देता। हो सकता है, लेकिन उसने हमें बुद्धि दी है। वो बुद्धि हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए विवश करती है और हमें भरोसा दिलाती है कि वो हमें बताएगा कि कब हमें गुप्त रूप से और कब सार्वजनिक रूप से दान देना है। प्रार्थना के बारे में अपने दूसरे विषय अध्ययन में भी उसने यही बात कही है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यीशु के समय की संस्कृति में अधिकांश यहूदी लोग दिन में कई बार जो कुछ भी कर रहे होते थे उसे रोककर तोरा में दी गई एक पारंपरिक प्रार्थना करते थे, जिसे शेमा कहा जाता है। यीशु प्रार्थना के प्रति अपने नियमित समर्पण के लिए जाना जाता था, लेकिन वो कहता है सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सार्वजनिक प्रशंसा पाने की रणनीति बन सकती हैं। सही कहा। मैं इस परीक्षा की कल्पना कर सकती हूँ कि जब प्रार्थना का समय आए तो आपके आसपास बहुत से लोग हों। मेरे कहने का अर्थ है कि लोग सोचे कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। और यदि आप यही चाहते हैं तो मुबारक हो, आपको लोगों की प्रशंसा तो मिल जाएगी, पर उससे अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः यीशु एक अलग सुझाव देता है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से
जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर के साथ समय बिताना, अपने विचारों और चिंताओं को साझा करना तथा ये भरोसा रखना कि वो सुनकर उत्तर देगा। प्रार्थना करने के अपने उद्देश्य को जांचने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप तब प्रार्थना करें जब कोई आपको ना देख रहा हो। लेकिन फिर भी ये कोई नियम नहीं है, ये बुद्धिमानी है। यीशु ने अकेले में भी और अपने अनुयायियों के साथ भी प्रार्थना की। ये दोनों ही परमेश्वर के साथ जुड़ने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। तीसरा उदाहरण जो यीशु देता है वो उपवास के बारे में है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो उपवास अपनी देह के द्वारा प्रार्थना करने का एक तरीका है जिसमें आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे भोजन और पानी को त्यागते हैं और फिर उस आवश्यकता में परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। लेकिन उपवास को भी एक प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए सावधान रहो, जैसा कि यीशु ने कहा। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब ध्यान दे कि इन तीनों ही विषयों में यीशु ने ये नहीं कहा कि इन रीतियों को त्याग दो। सही कहा, अपनी भक्ति को व्यक्त करो, लेकिन ऐसा करने के रचनात्मक तरीके खोजो ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को किसी ट्रॉफी की तरह न समझो। यीशु जानता है कि उसके अनुयायी संसार में तब सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे जब वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनका संपूर्ण लक्ष्य उदार प्रेम करने वाले परमेश्वर को जान लेना और उसके द्वारा पहचाना जाना है।